Welcome to Aspire Adda. Aspire Adda। प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता हमने ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज जो है वो स्टार्ट की हुई है और हमने बहुत सारी चीज़ें अपने जीएस कोर्स में पढ़ दी हैं। अब हमारे दो चीज़ें रह गई हैं, दो कंपोनेंट बच गए हैं, जिसमें से एक का नाम है फेमस पर्सनैलिटीज़ और दूसरे का नाम है हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ जम्मू कश्मीर। तो आपके सामने आज हम रखते हैं जम्मू कश्मीर के हिस्टोरिकल प्लेसेस। ठीक है, अब ये मैं क्या करूँगा, इसको दो सीरीज़ में हम लाएंगे। एक तो जो मैंने अभी हैंड रिटन नोट्स हैं ये वाला, और इसके अलावा मेरे पास एक बुक है, उस बुक से भी मैं आपको इसके बाद पढ़ाऊंगा। तो जब हमारा ये सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा तो इसके बाद हम एमसीक्यूज पढ़ते जाएंगे, टेस्ट देते जाएंगे, एमसीक्यू टेस्ट, एमसीक्यू और टेस्ट। एक बात और मैं बता दूं, जिस तरीके से अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं चीजें, कितना अच्छा होता अगर ये सारा आपके हाथ में प्रिंटेड नोट्स होते, आप सिर्फ स्क्रीन पे सुन रहे होते और अपने हाथ पे उनको ऐसे हाईलाइट कर रहे होते, डब्बा बना रहे होते, लिख रहे होते, इंजॉय कर रहे होते, टेस्ट दे रहे होते और फिर रिवाइज कर रहे होते। ये पॉसिबल हमने किया है अभी जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए, एनडीए सीडीएस के लिए, रेलवे के लिए, जेकेएसएसबी 4th क्लास जितनी भी जॉब्स हैं उनके लिए ऐसा ही हमने प्रोग्राम लाया है। हम पहले दिन आपको रिटन मटेरियल देंगे, अगले दिन उसकी लाइव क्लास भी होगी और आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेगा। तो 2 महीने के अंदर वो वाली जीएस हम पढ़ने वाले हैं जो ऑफलाइन क्लास में 6 महीनों में भी पॉसिबल नहीं है। पूरी हिस्ट्री एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न में पढ़ाने वाला हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री भी बहुत बड़े तरीके से, बेहतरीन मज़े से, पूरी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें उसमें पढ़ने वाले हैं। तो इनके लिए भी आप रजिस्टर करो प्यारे बच्चों, घर बैठ के लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाओ और सिलेक्शन सिर्फ आपकी होगी। एस्पायर अड्डा की पूरी टीम आपके साथ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर की हिस्टोरिकल एंड टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में पढ़ने के लिए क्या क्या पढ़ेंगे हम, पहले देखते जाओ स्क्रीन पे। हम पढ़ेंगे जम्मू की टूरिस्ट प्लेसेस क्या क्या हैं जम्मू में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कश्मीर में क्या क्या हैं। ठीक है, कश्मीर की टूरिस्ट प्लेसेस पढ़ेंगे, लद्दाख की पढ़ेंगे, और इवन के डिस्ट्रिक्ट वाइज पेपर में पूछते ये जगह कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो देखो, पहले जम्मू में हम पढ़ेंगे बावे वाली माता। अब ये बावे वाली माता मंदिर वाली साइड की मैं बात कर रहा हूँ। वो जो बावे उरली साइड यहाँ पे घूमने की पार्क है, वहाँ पे मैंने सुना है कोई रेस्टोरेंट भी है और कोई झूले वगैरह भी हैं, शायद बड़ा कुछ है। मैं तो कभी गया नहीं हूँ, पता नहीं कैसा होता है। चलो आप बच्चे गए होंगे। तो बावे वाली साइड के बारे में पढ़ना है, बावे वाली माता मंदिर के बारे में। बाहू फोर्ट पढ़ना है हमने, बाहू फोर्ट के बारे में। रघुनाथ मंदिर पढ़ना है, अमरनाथ पैलेस पढ़ना है। तो मैं आपके सामने एक बार स्क्रीन पे लाता हूँ ये सारी चीज़ें, देखते जाओ। अमरनाथ पैलेस पढ़ना है, हरी पैलेस पढ़ना है, रंबीरेश्वर टेम्पल पढ़ना है, पंचबख्ता टेम्पल के बारे में, पीरखू के बारे में, दुद्दा तारी मंदिर के बारे में। ये कुछ चीज़ें हम, ये सिर्फ जम्मू प्रोविंस की हैं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद आप नीचे देखेंगे कठुआ में सुकराला माता है, उधमपुर में रामनगर फोर्ट है। ठीक है, ये पढ़ के इसी तरह सारे के सारे जम्मू के डिस्ट्रिक्ट को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे कश्मीर के बारे में। कश्मीर में अनंतनाग में क्या है, मोरतंड टेम्पल, डेड एग टेम्पल, सन टेम्पल, ये पढ़ेंगे। उसके बाद श्रीनगर में हजरतबल श्राइन है, शंकराचार्य टेम्पल है, श्राइन ऑफ शाह हमदान है या हमदानी, खानकाह मोला, जामिया मस्जिद, छठी पातशाही, हरी पर्वत फोर्ट, शालीमार बाग, निशात बाग, चश्मे शाही, रॉयल स्प्रिंग बोलते इसको,
परी महल, एडोबा फेरी बोलते हैं। तो ये ऐसे करके पढ़ेंगे। जैसे राजौरी, देखो राजौरी नाम जरा साफ सुथरा लिखना, हाँ समझ गए ना क्यों, क्योंकि आपका मास्टर राजौरी का है। चलो, शादरा शरीफ, जनीदार फोर्ट, चिंगस, ये सारी बातें जो बच्चे राजौरी के हैं, तो चिंगस पार्क की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, चिंगस नहीं, ठंडी कसी पार्क की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठंडी कसी पार्क पेपर में नहीं आती है, वो वहाँ सिर्फ घूमने के लिए, जैसे जम्मू में बागे बहू है, उसी तरह राजौरी में ठंडी कसी पार्क है, और चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है। चलो, पुंछ के बारे में पढ़ेंगे, लद्दाख के बारे में, हैमिज मोनेस्ट्री, अलची मोनेस्ट्री, फेंग मोनेस्ट्री, शे मोनेस्ट्री, ठिकसे मोनेस्ट्री, जामिया मस्जिद, रियासी में भीमगढ़ फोर्ट, शिव खोड़ी, वैष्णो देवी, और सांबा में परमंडल टेम्पल, और सांबा में चीची माता, ये सारा अभी हम पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम करते हैं शुरू। तो देखिए, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे है बावे वाली माता, ठीक है। तो बावे वाली माता के बारे में हमें सिर्फ इसके बारे में आज तक पेपर में जो सवाल आया है ना, वो यही आया है कि बागे बहू जो मंदिर है कौन से दरिया के किनारे पे है। तो कौन से दरिया के किनारे पे है? तवी के किनारे पे। तवी तो मैंने आपको पढ़ा दिया, क्या बोलते हैं तवी को, याद है आपको? सूर्यपुत्री। तवी इज आल्सो नोन एज सूर्यपुत्री। काल्पस कुंड ग्लेशियर या काली कुंड ग्लेशियर स्योजधर पीक भद्रवाह से ओरिजिन होता है तवी का, ठीक है। जो पहले पढ़ा है मैं उसको रिवाइज भी करवा देता हूं। यहां हमें सिर्फ पढ़ना है बावे वाली माता कहां पे है, कौन से रिवर के किनारे पे? तवी के किनारे पे। कौन सी माता इसके अंदर? दिस इज डेडिकेटेड टू गॉडेस काली, ठीक है। काली जो गॉडेस है उसको डेडिकेट करता है ये बागे वाली माता, यानी कि जो मंदिर है गॉडेस काली के रिलेटेड है। ये बनाया किसने? ये डोगरा रूलर्स ने बनाया है यहाँ पे, ठीक है। बस इतना याद रखना है, आज तक यही बातें पूछी गई हुई हैं। तवी रिवर के किनारे पे गॉडेस काली को डेडिकेट करता है, डोगरा रूलर्स ने इसको कंस्ट्रक्शन करवाई है, ठीक है। बावे वाली माता के बाद आता बाहू फोर्ट। बाहू फोर्ट देखिए, बाहू फोर्ट के बारे में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है? बाहू फोर्ट के बारे में पहला पॉइंट, इसकी लोकेशन कहां पे है? तो दिस इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ तवी, ये भी वही तवी के किनारे पे है। ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर का सबसे पुराना किला है, ओल्डेस्ट फोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कंस्ट्रक्टेड बाई बाहुलोचन। अब बाहुलोचन कौन है? अभी आप सिर्फ इतनी बात याद रख दो, एक अंकल हैं, सर हैं, जिनका नाम है बाहुलोचन, बस होगी बात। अरे ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी मैं आपको जम्मू की हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। तो जम्मू की हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे बाहुलोचन कौन है, अग्निगर्भ कौन है, अग्निशरभ कौन है, और भगवान राम के लड़ी से लब और खुश जो आए हैं उनसे कौन से आगे किंग आए, सूरजबंशी किंग कौन से हैं। जम्मू की तारीख पढ़ेंगे बेहतरीन अंदाज में, उसमें पढ़ेंगे बाहुलोचन कौन है। अभी खाली दिल के ऊपर हाथ रखो और दिल को बोलो कि मास्टर बड़ा ईमानदार है, पढ़ाएगा। बस 300 साल पुराना मंदिर है ये। कितना? 300 साल। मगर इस बाहू फोर्ट में जो बिजली लगाई थी वो डोगरा रूलर्स ने इसको इलेक्ट्रीफाई किया था, यानी कि दिस वाज इलेक्ट्रीफाइड बाई डोगरा रूलर्स, यानी कि इसको बिजली किसने लाई थी? डोगरा रूलर्स ने, ठीक है। यहां तक चले। स्क्रीन पे कुछ छुप तो नहीं रहा है, मैं सब कुछ ऊपर ही कर रहा हूं प्यारे बच्चों। स्क्रीन पे नीचे लग रहा है हमारा कॉन्टैक्ट वगैरह इंफॉर्मेशन आ रही है, तो मैं नहीं चाहता कि आपसे कुछ भी छुपा रहे। देखो ऊपर कर दिया है, ठीक है। चलें आगे, बोल दो एक बार कि मास्टर जी चलो आगे। हाँ सुन लिया मैंने। तो देखिए आगे, आगे आता रघुनाथ टेम्पल। क्या आता आगे? रघुनाथ टेम्पल। रघुनाथ टेम्पल के बारे में प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता है। रघुनाथ टेम्पल लोकेशन कहां पे? जम्मू में। कंस्ट्रक्टेड बाई महाराजा गुलाब सिंह। किसने बनाया है? महाराजा गुलाब सिंह ने। याद है आपको वो दिन
डोगरा रूल इन कश्मीर, डोगरा रूल इन जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर। कौन कौन से डोगरा रूलर? गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह, हरि सिंह। GRPH, गुलाब सिंह की हुकूमत याद आ रही है आपको? मैंने यहां बोर्ड पे स्क्रीन पे नहीं लिखा है। 1846 से लेके 1857 तक जब इंडिया में रिवॉल्ट हुई। रणबीर सिंह की हुकूमत 1857 से लेके जब तक इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती 1885। गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह की हुकूमत 1885 से लेके 1925, याद आ रहा? हरि सिंह 1925 से लेके 1949 और ऐसे करके आगे आती रही हुकूमत, ठीक है। और फिर जम्मू कश्मीर बन गया इंडिया का हिस्सा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि रघुनाथ मंदिर जो है महाराजा गुलाब सिंह ने 1851 में बनाया था। कब बनाया था? 1851 में। किसने? महाराजा गुलाब सिंह ने। इट वॉज इनैगुरेटेड एंड कंप्लीटेड बाई रणबीर सिंह, ठीक है। बनाया किसने? गुलाब सिंह ने। कंप्लीट किसने किया? रणबीर सिंह ने। आखिर कब कंप्लीट किया? तो प्यारे बच्चों, जब हिंदुस्तान के अंदर 1857 की रिवॉल्ट चल रही थी, वाह, यानी कि बहादुर शाह जफर, तांत्या टोपे, झांसी की रानी, कॉम्पबेल और ये सारे बंदे लड़ाई में लगे हुए थे। उस वक्त जम्मू कश्मीर की तारीख के अंदर रघुनाथ मंदिर बन रहा था, ठीक है। कभी कभार मैं अपने आप को बड़ा हेल्पलेस महसूस करता हूं। काश आप बच्चे ऑफलाइन क्लास में हो, तारीख चल रही हो, 1857 की जंग चल रही हो और मैं आपको पढ़ाऊं कैसे हिंदुस्तान के अंदर 1857 की लड़ाई ने हिंदुस्तान की तारीख को बदल के रख दिया। तो बहुत जल्दी ये टाइम आने वाला है, हम और आप रूबरू होंगे, क्लास में बैठे होंगे, हम शेर की तरह धाड़ धाड़ के पढ़ा रहे होंगे, आप सुन रहे होंगे, मज़ा ले रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। सिलेक्शन के बाद अपनी कुर्सी पे बैठे होंगे, घंटी मार के कुलचा मंगवा रहे होंगे, अपने दफ्तर के अंदर मोमो मंगवा रहे होंगे और जो जो मंगवाना है मंगाओ। चलो, आप थोड़े भावनाओं से बाहर निकलते हैं और काम की बात करते हैं। चलो, लार्जेस्ट मंदिर है जम्मू कश्मीर का। इवन जम्मू कश्मीर का तो सबसे बड़ा है, मगर आप जरा दिल पे हाथ रखो और सुनो, नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े मंदिरों में से एक मंदिर आता रघुनाथ टेम्पल। जब मैंने आपको स्टैटिक जीके में 12 ज्योतिर्लिंग पढ़ाए थे, मंदिर पढ़ाए थे, वहां भी मैंने इसका जिक्र किया था। द मेन टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड राम और लक्ष्मण और सीता। जो रघुनाथ टेम्पल है, बनाया किसने? महाराजा गुलाब सिंह ने। कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किसने किया? रणबीर सिंह ने। जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मंदिर है, किसको डेडिकेट करता है? लॉर्ड राम को, लक्ष्मण को और सीता को, ठीक है। यहां तक पता चल गया आपको। अब चलते और आगे आपको मैं बताऊं, ये देखो यहां पे ये जो रघुनाथ मंदिर है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये इतना बड़ा मंदिर है कि 17 टेम्पल हैं इसके अंदर। कितने मंदिर हैं? 17 छोटे मंदिर हैं और ये नॉर्थ इंडिया के बड़े मंदिरों में से एक आता है। तो हाउ मेनी टेम्पल्स आर देयर इनसाइड रघुनाथ टेम्पल? 17 टेम्पल्स। बनाया किसने? कंप्लीट किसने किया? बना कब? कंप्लीट कब हुआ? ये सारी बातें आप मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। यहां तक चलते आगे, रघुनाथ टेम्पल के बाद, रघुनाथ टेम्पल के बाद हम पढ़ते हैं, एक मिनट जरा, रघुनाथ मंदिर के बाद दूसरे नंबर पे आता आगे कौन सा? रंबीरेश्वर टेम्पल। कौन सा है ये? रंबीरेश्वर टेम्पल। प्यारे बच्चों, एंजॉय करो पढ़ाई को, पढ़ाई को बोझ मत समझो। देखो आपका मास्टर, आपका एस्पायर अड्डा आपके लिए क्या क्या चीजें ला रहा। अभी हम इसको जरा प्यार की जुबान में भी आगे समझाएंगे। प्यार मोहब्बत जब तक मिले ना, तब तक चीजें याद नहीं होती हैं। रंबीरेश्वर टेम्पल कहां पे है? तो ये कहां पे है? जहां पे एक कुलचे वाला बैठता है, याद आ रहा? और उस कुलचे वाले के पास बहुत रश होता है, लाइन लगानी पड़ती है कुलचा खाने के लिए, यानी कि
शालामार में, जम्मू में, ठीक है, जम्मू शालामार में है ना कुलचे वाला, तो उसी के पास है रणबीरेश्वर टेम्पल। बनाया किसने? महाराजा रणबीर सिंह ने। किसने बनाया? रणबीर सिंह ने। और कहा जाता है कि रणबीरेश्वर टेम्पल के अंदर एक बहुत बड़ा लिंगम है, लिंगम स्टोन है, एंड इज लार्जेस्ट शिवलिंग इन जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा शिवलिंग कौन से मंदिर में है? तो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा शिवलिंग रणबीरेश्वर टेम्पल में है। कहां है रणबीरेश्वर टेम्पल? शालामार में है। और कहां पे है? बनाया किसने? अरे महाराजा गुलाब सिंह ने बनाया। ठीक है, यहां तक चलें आगे, ज्ञान की बातें करें। एनर्जी आ रही है आपके अंदर? हाँ, वेरी गुड, इस एनर्जी को बरकरार रखिएगा। देखिए आगे अगली प्लेस आती जिसको हम बोलते अमर महल, इसको अमर सिंह पैलेस भी बोलते और इसको हरि सिंह पैलेस भी बोलते हैं। तो ये हरि सिंह पैलेस कहां पे है? अरे ये जम्मू में है। बना कब? 19th सेंचुरी में फॉर राजा अमर सिंह, बिल्ट इन 19th सेंचुरी बाय राजा अमर सिंह। राजा अमर सिंह के लिए बनाया था, एक डोगरा किंग थे। बनाया किसने था? एक फ्रेंच आर्किटेक्ट ने। इनका नाम कहीं पे मेंशन्ड नहीं है फ्रेंच आर्किटेक्ट का, मगर बनाया किसने, किसके लिए? राजा अमर सिंह के लिए। दिस प्लेस वॉज डिनोटेड टू हरि तारा चैरिटेबल ट्रस्ट। देखो प्यारे बच्चों, एक चैरिटेबल ट्रस्ट था जिसका नाम था हरि तारा चैरिटेबल ट्रस्ट। तो उनको डिनोट की थी किसने? करण सिंह ने। किसने डिनोट की थी? करण सिंह ने। ठीक है, ये करण सिंह हो गया। तो फॉर यूज एज ए म्यूजियम, इसको म्यूजियम बनाना था इन्होंने, मगर म्यूजियम फिर नहीं बना, तो यहां बन गया अमर सिंह पैलेस। कहा जाता है, क्या कहा जाता है? यह बात कही जाती है कि इसके अंदर इट हैज मैनी एग्जिबिट इंक्लूडिंग, इसके अंदर कहा जाता है कि एक सोने का थान है जहां पे बैठते हैं। 120 किलो वो कुर्सी है सोने की जहां पे बैठते हैं राजा महाराजा बैठते हैं, और एक लाइब्रेरी है इसके अंदर जिसके अंदर 2500 किताबें हैं। अब मैं आपको बताऊं सवाल पेपर में कैसे आते हैं। बताइए प्यारे बच्चों, एक महल है जम्मू कश्मीर में जो हरि तारा चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट किया है। इसके अंदर 120 किलो का सोने का एक बैठने के लिए जगह है सोने की, 2500 किताबें हैं। विच ऑफ दी फॉलोइंग प्लेस इज दिस? वाह वाह वाह, ऐसा सवाल आता है पेपर में। तो चलते आगे और ज्ञान की बातें करते चलते चलते चलते, देखो अब आगे उसके बाद आता है, तो इस उसके बाद ये भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। उसके बाद यहां पे कहा जाता है पहाड़ी और कांगड़ा पेंटिंग है। इसी मंदिर के अंदर पहाड़ी और कांगड़ा पेंटिंग है। ठीक है, तो नल दमयंत, हाँ उस पेंटिंग को बोलते हैं। इट वॉज लास्ट ऑफिशियल रेसिडेंट ऑफ डोगरा डायनेस्टी। डोगरा डायनेस्टी का जो लास्ट आखिरी रेसिडेंशियल जगह थी बैठने की, वो यही थी। इतनी बातें पता चल गई आपको। अब चलते आगे, जम्मू में आता एक पंजबख्ता टेम्पल। कौन सा? इसके बाद आता जम्मू में पंजबख्ता टेम्पल। तो जो पंजबख्ता टेम्पल है इसके बारे में भी कुछ जानकारी देते हैं हम आपको। सबसे पहली बात, पंजबख्ता टेम्पल, दिस इज आल्सो नोन एज 5 फेसेस ऑफ महादेव शिव। महादेव शिव के 5 फेसेस हैं यहां पे, इसको बोलते। उसके अलावा इसको बोलते रुपए वाला मंदिर। क्या बोलते? रुपए वाला मंदिर। आप इसको रुपए वाला मंदिर क्यों बोलते? क्योंकि इसकी दीवारों पे रुपए के, सोने के और शेरों के सिक्के लगे हुए हैं।
दिस इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। अच्छा, ये भी याद रखना है कि कौन सा मंदिर कौन से लॉर्ड को डेडिकेटेड है। दिस इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लॉर्ड शिवा का सबसे पुराना मंदिर है जम्मू सिटी के अंदर। कौन से मंदिर की बात कर रहे हैं हम? पंचबख्ता टेम्पल। क्या बोलते हैं पंचबख्ता टेम्पल को? रुपए वाला मंदिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रुपए वाला मंदिर। चलते आगे देखो, इसको रुपए वाला मंदिर क्यों बोलते हैं? मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि इसके फ्लोर पे इसकी दीवारों पे देखो, फ्लोर एंड वॉल्स ऑफ दिस टेम्पल इज एम्बेडेड विद सिल्वर लाइंस एंड रुपी। सिल्वर के शेर और रुपए एम्बेड किए हुए हैं इस मंदिर के अंदर। ठीक है यहां तक। अब आगे चलते पीरखू। पीरखू तो आपको पता है ना। तो पीरखू के बारे में देखो, दिख रहा है ना स्क्रीन पे। तो पीरखू के बारे में हम आपको बताएं, पीरखू कहां पे है। देखो, पीरखू लोकेटेड ऑन सर्कुलर रोड इन जम्मू सिटी ऑन दी बैंक ऑफ रिवर तवी। ये तवी दरिया के किनारे पे है। इट इज ऑल्सो नोन एज वेल ऑफ पीर। वेल का मतलब होता है कौवा, यानी कि पीरों का कौवा है। यहाँ पे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सरदार हो, किसी भी रिलीजन के जो पीर बुजुर्ग लोग थे वो यहाँ पे रहते थे। पुरखू भी बोलते हैं इसको अपनी जबान में, पुरखू। तो इसको बोलते पीरखू। ठीक है, जम्मू सिटी में ही आता है ये भी। अब जरा ज्ञान बांटते और आगे। मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है कब आएगा राजौरी, यानी के लैंड ऑफ किंग्स। ठीक है, पीरखू के बारे में ये बात भी याद रख दो, पीरखू को जमवात केव भी बोलते हैं। पीरखू इज आल्सो नोन एज वेल ऑफ पीर भी बोलते हैं और इसको जमवात केव भी बोलते हैं, यानी। और इट इज श्राइन ऑफ लॉर्ड शिवा। ये भी लॉर्ड शिवा की श्राइन मानी जाती है। ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल प्लेस है शिवालिक रीजन की। अब शिवालिक क्या होता, तो यहां पे मेरा मन तो नहीं करता, चलो मगर बता देता हूं शिवालिक क्या होता है। आप सुनते जाइए। शिवालिक के बारे में मैं आपको कुछ बता रहा हूं। सबसे पहले ऊपर आता है कराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जांस्कर रेंज, इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। इसके नीचे यहां पे आता है ग्रेटर हिमालय, फिर आता है लेसर हिमालय यानी कि मिडिल हिमालय, फिर उसके नीचे छोटे छोटे पहाड़ आते हैं, इनको बोलते हैं शिवालिक रीजन। इंडिया की ज्योग्राफी में तो मैं बेहतरीन मैप बना के ये पढ़ा दूंगा, अभी मैंने आपको सिर्फ बता दिया है कि शिवालिक क्या होता है। अब इसके बाद हम आते दुद्धाधारी मंदिर के बारे में। दुद्धाधारी मंदिर के बारे में ज्ञान बांटते आपको। तो प्यारे बच्चों जरा सुनो, दिस दुद्धाधारी मंदिर लोकेटेड इन शास्त्री नगर, तालाब तिल्लो, गांधीनगर, 4 नंबर, काला गेट, बोड़ी बोड़ी, है ना। हाँ, वही शास्त्री नगर है। कहां पे आइए? शास्त्री नगर में, जम्मू सिटी में आता है ये भी। दिस इज नेम्ड आफ्टर सेंट, पॉपुलरली नोन एज दुद्धाधारी बाबा। कहते हैं कि एक बाबा हुआ करते थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, सरदार थे, ये कहीं मेंशन नहीं है, बट एक बाबा थे जो सिर्फ और सिर्फ दूध पीते थे और दूध के साथ खाना खाते थे, बस। उनके नाम पे इसको बोलते दुद्धाधारी मंदिर। तो ये कहा जाता है टॉलेस्ट टेम्पल इन जम्मू सिटी। ये पेपर में एक बार आया हुआ है, जम्मू सिटी का सबसे लंबा मंदिर कौन सा है, तो दिस इज टॉलेस्ट टेम्पल ऑफ जम्मू सिटी। ठीक है यहां तक। अभी ये हमने पढ़े हैं सिर्फ जम्मू प्रोविंस के टेम्पल्स। अब हम कश्मीर की तरफ जाते हैं और ऐसे करते करते सारे डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये मत बोलना पहले ये पढ़ाओ तो पहले वो पढ़ाओ, चुप करके पढ़ो। हाँ, गुस्सा आता मुझे नहीं बहुत बार। चलो प्यारे बच्चों, आगे चलते कश्मीर की तरफ। चलें कश्मीर, चलो चलते हैं। एक तो गर्मियां भी हैं, आंख बंद करो, हाँ गाड़ी पे बैठो, चलो कश्मीर की वादियों में। कैसा लग रहा है कश्मीर? आहा, मजा आ रहा। तो कश्मीर में सबसे पहले हम जाएंगे अनंतनाग में। कहां जाएंगे? अनंतनाग में। अनंतनाग में प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने लाडले, याद करो वो दिन जब मैंने आपको अनंतनाग के बारे में कुछ बताया था। यहां पे एक आता
अमरनाथ टेम्पल, ये बहुत जरूरी, अमरनाथ को तो स्टार लगा दो। अमरनाथ टेम्पल इज है कहाँ पे? तो सबसे पहले वहां पे एक वैली है जिसको बोलते लीडर वैली। क्या बोलते? लीडर वैली। ये भी डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। कहते हैं ये मंदिर, अमरनाथ मंदिर अनंतनाग वाला, सबसे पहले बुट्टा मलिक कोई बंदा है उसने देखा था। बस यहां पे आपको याद रखना अमरनाथ टेम्पल कहां पे है। अमरनाथ टेम्पल अनंतनाग में। देखो, ए से अमर, ए से अनंत, यहां है एम, एम से बाद में आता एन, तो अमरनाथ कहां पे है? ये है अनंतनाग में। देखा किसने? बुट्टा मलिक ने। यहां तक पता चल गई आपको बातें। अब जरा करते और ज्ञान की बातें। आपकी स्क्रीन के सामने क्या रहा? हाँ, मुर्तंड टेम्पल। क्या रहा? मुर्तंड टेम्पल। दिस इज आल्सो नोन एज डेड एग टेम्पल, आल्सो नोन एज सन टेम्पल। बनाया किसने? जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखो। लोकेटेड है कहां पे? मटन। मटन एक जगह है अनंतनाग में। बस मुर्तन टेम्पल कहां पे है? अनंतनाग में। प्लेस एग्जैक्टली मटन। अब इसके बारे में मैंने आपको हिस्ट्री में भी पढ़ाया था। अब मैं चाहता हूं यहां पे एक बार दोबारा रिवाइज करूं। इसको सन टेम्पल भी बोलते हैं। दिस इज डेडिकेटेड टू सन, सूर्य भगवान के लिए। हिंदू रिलीजन में माना जाता है कि सूर्य भगवान को डेडिकेटेड करता है ये मंदिर। और बिल्ट बाय मुक्ता पीड़ा। याद आ रहा? हु इज नोन एज ललित आदित्य ऑफ एंशिएंट कश्मीर। मुक्ता पीड़ा, ठीक है, रूलर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी। याद आ रहा? हाँ प्यारे बच्चों, वही है ये। तो ये हमने पढ़ा सन टेम्पल, मुर्तन टेम्पल के बारे में। अब चलते आगे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की तरफ। तो तैयार हैं श्रीनगर में जाने के लिए? चलिए प्यारे बच्चों तैयार हो जाओ। तो हम इस वक्त हैं श्रीनगर की रंगीन वादियों में और हम पहुंच चुके हजरत बल श्राइन। वाओ, बेस आगे देखिए। ये हजरत बल श्राइन लोकेटेड इन श्रीनगर ऑन द बैंक ऑफ डल लेक। वही डल लेक। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। डल लेक इज आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? कहा जाता है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, उनकी दाढ़ी मुबारक का बाल यहां पे हजरत बल श्राइन पे रखा हुआ है। ये JKSSB ने बहुत बार पूछा है ये सवाल कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक का बाल कश्मीर में कौन सी ज़ियारत पर है? तो ये हजरत बल श्राइन पे रखा है। इतनी बातें पता चल गई आपको। चलें आगे। श्रीनगर में आता शंकर आचार्य टेम्पल। क्या आता? शंकर आचार्य टेम्पल लोकेटेड इन श्रीनगर। याद रखने वाली बातें। ओल्डेस्ट श्राइन ऑफ कश्मीर, कहते हैं कश्मीर की सबसे पुरानी श्राइन यही है शंकराचार्य टेम्पल। डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। बिल्ट बाय राजा गोपा आदित्य 371 BC में। तो शंकराचार्य टेम्पल राजा गोपा आदित्य ने बनाया है। दिस इज ऑल्सो नोन एज तख्ते सुलेमानी। क्या बोलते इसको? तख्ते सुलेमानी बोलते इसको। क्या बोलते? तख्ते सुलेमानी। और यहां से मुझे एक शेर भी याद आ रहा तख्त लफ्ज़ से। सुबह के तख्त नशी शाम को मुजरिम ठहरे, मैंने पल भर में नसीबों को बदलते देखा है। यानी कि सुबह के बादशाह शाम को मुजरिम, ऐसा भी हुआ। ठीक है। बहलोल लोदी हैं, बहुत बड़े बादशाह हैं, उनकी कहानी कभी मैं आपको सुनाऊंगा। बहुत बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग और पहुंचे हुए वली और बहुत बड़े बादशाह, उन्होंने पूरी बादशाहत छोड़ दी थी सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो तख्ते सुलेमानी किसको बोलते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज आल्सो नोन एज तख्ते सुलेमानी?
तो तख्ते सुलेमानी किसको बोलते हैं? शंकराचार्य टेम्पल को। ठीक है। डोगरा रूलर महादेव महाराजा गुलाब सिंह ने क्या किया था? वहां पे लकड़ी की सीढ़ियां बनाई थी। देखो मैं स्क्रीन पे सामने करता हूं। डोगरा रूलर महाराजा गुलाब सिंह ने बिल्ड स्टोन स्टेयर अप टू दिस टेम्पल। बताइए कौन सा मंदिर ऐसा है जिस मंदिर पे महाराजा गुलाब सिंह साहब ने क्या किया था? पत्थर की सीढ़ियां बनाई थी। पत्थर की सीढ़ियां कौन से मंदिर के किनारे पे हैं? तो यही है। ठीक है। अब चलते आगे प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर हम आपके लिए लंबा लाएंगे। श्राइन ऑफ शाह हमदान। श्राइन ऑफ शाह हमदान के बारे में ये याद रखो। देखो स्क्रीन पे लिखा हुआ है शाह हमदान, याद है ना? मैं आप पढ़ाया था जब हिस्ट्री में। ऑन दी बैंक ऑफ रिवर झेलम, दिख रहा है ना आपको? जो शाह हमदान का श्राइन है, श्राइन ऑफ शाह हमदान, कौन से रिवर के किनारे पे है? झेलम। ठीक है। कौन सी सिटी में? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है श्राइन ऑफ शाह हमदान। चलें आगे। श्राइन ऑफ शाह हमदान का एक दूसरा नाम भी है, जिसको बोलते खानकाहे मौला। हिस्ट्री के अंदर अगर आपने हिस्ट्री वाले लेक्चर नहीं देखे तो एक बार उसको रिवाइज करके देखो। दिस इज आल्सो नोन एज खानकाहे मौला, बिल्ट बाई सुल्तान सिकंदर। याद आ रहा आपको? शाह मीर, शहाबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर। हाँ वही सुल्तान सिकंदर, और साथ में ज़ैनुल आबिदीन इनके बाद आते हैं। तो बनाया किसने? ये सुल्तान सिकंदर ने बनाया। किसने बनाया? सुल्तान सिकंदर। अब आगे चलते हैं और ज्ञान बांटते हैं आपके साथ। जामिया मस्जिद, ये लद्दाख वाली जामिया मस्जिद नहीं है, मैं बात कर रहा जामिया मस्जिद ऑफ श्रीनगर। कौन सी जामिया मस्जिद? श्रीनगर की जामिया मस्जिद। तो श्रीनगर की जामिया मस्जिद वाज बिल्ट बाय सुल्तान सिकंदर। श्रीनगर की जामिया मस्जिद को किसने बनाया है? सुल्तान सिकंदर ने 1378 एडी में एनो डोमिनी में बनाया है। एडी क्या होता, बीसी क्या होता, सी क्या होता, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा हिस्ट्री के लेक्चर्स में, इंडिया की हिस्ट्री में। कहते हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड स्पेशियस मॉस्क ऑफ ऑल मॉस्क इन कश्मीर। कश्मीर की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मस्जिद जो है वो जामिया मस्जिद को कहा जाता है। और 3000 बंदे एक टाइम पे नमाज पढ़ते हैं जामिया मस्जिद ऑफ कश्मीर के अंदर। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते, आगे एक जगह आती कश्मीर के अंदर, छठी पातशाही। क्या है ये? गुरुद्वारा है छठी पातशाही। छठी पातशाही गुरुद्वारा श्रीनगर में है। बनाया किसने? ठीक है, किसने बनाया? कहते हैं सिख गुरुद्वारा है ये। किनका सिख गुरुद्वारा है? 10th सिख गुरु जी हैं जो, जिनका नाम है हरगोबिंद। हरगोबिंद इनका नाम है, दैट इज गुरु। अच्छा ये गलती होगी थी मुझसे, ये नहीं है, ये गुरु गोबिंद जी नहीं है। 10th सिख गुरु ये नहीं है, ये मेरे से एरर हो गया था। हम क्षमा चाहते, हाथ जोड़ के क्षमा चाहते। आप चाहे तो फांसी दे दो मुझे। चलो ये आंसर जो मैंने यहाँ लिखा है ये वाला नहीं है, इसको हम ज़रा मिटा देते हैं ताकि आप बच्चों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। कन्फ्यूजन तो आपके अंदर बहुत ही रहती है, मुझे पता है। चलो ये नहीं है। तो ये जो गुरु जी हैं यहाँ पे कौन से हैं? हरगोबिंद जी 10th सिख गुरु, उन पे बनाया है, उनके नाम पे है ये सिख गुरुद्वारा जिसको बोलते छठी पातशाही। इट इज सिचुएटेड ऑन द साउथ गेट ऑफ हरि पर्वत फोर्ट। हरि पर्वत के चौथे गेट के पास है ये छठी पातशाही। यहां तक होगी बात क्लियर? चलें आगे। आगे देखिए, इसके आगे हम, तो इसके बाद आगे आता है हरि पर्वत फोर्ट। जो हरि पर्वत फोर्ट है ये भी श्रीनगर में है। बिल्ट बाय मुगल एम्परर अकबर ने ये बनाया है। आपको याद रखना अकबर खुद कश्मीर में हुकूमत नहीं किए थे, इनका मिलिट्री जनरल था मीर कासिम, तो उनके थ्रू कश्मीर में हुकूमत करते थे ये। और बिल्ट बाय मुगल एम्परर अकबर, टॉप ऑफ हरि पर्वत वो फोर्ट वाज बिल्ट बाय। ये बात बहुत बार पेपर में आई है क्या, कि हरि पर्वत फोर्ट बनाया किसने? तो बनाया
अकबर। मगर अकबर की हो गई थी डेथ। इसके बाद आए थे कौन? टॉप ऑफ हरी पर्वत फोर्ट वाज बिल्ड बाई एक बादशाह आते, इनका नाम अता मोहम्मद खान। अता मोहम्मद खान ने इसका टॉप बनाया था। ये आपको बात याद रखनी, बहुत बार पेपर में ये वाली बात पूछी गई है। अभी लाता हूं, तो ये देखिए, टॉप ऑफ हरी पर्वत फोर्ट वाज बिल्ड बाई अफगान गवर्नर अता मोहम्मद खान। यही एबलेस्ट रूलर थे। दिस इज आल्सो नोन एज दुरानी फोर्ट। इसको दुरानी फोर्ट भी बोलते, इसको कोहे मेहराम भी बोलते। ये शरीका माता के लिए मशहूर है, फेमस फॉर शरीका माता। ठीक है यहां तक। अब हम चलते आगे, कश्मीर में पढ़ते शालीमार बाग। शालीमार बाग के बारे में बहुत सारी ज़रूरी मालूमात आपके सामने अभी हम रखेंगे। देखिए, जो शालीमार बाग है, लोकेशन कहाँ है? श्रीनगर की। श्रीनगर में बनाया किसने? जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। किसके लिए? अपनी प्यारी प्यारी वाइफ, जिसका नाम था नूरजहां। मैंने आपको हिस्ट्री के लेक्चर में पढ़ाया है नूरजहां से शादी कैसे हुई, इनका नाम क्या था पहले। तो ये शेर अफगान की वाइफ थी, फिर जहांगीर ने शादी की। इट गेट्स वाटर फ्रॉम, अच्छा 1619 में बनाया, ये बात भी याद रखनी है। और जो शालीमार बाग है, इसको हारवन लेक से पानी मिलता है। कनाल एक लाइन है, उसके जरिए इसको हारवन लेक से पानी मिलता है। तो आपको याद रखना शालीमार बाग कहाँ पे है? तो ये है श्रीनगर में। बनाया किसने? तो ये बनाया जहांगीर ने। कब बनाया? 1619 में। बस ये बातें आपको याद रखें। इतनी बातें पता चल गई आपको। चलें आगे, ज्ञान बांटें। तो देखो आगे आपकी स्क्रीन पे निशात बाग। ये NISHAN नहीं है यहाँ पे, खाली निशात है। ये निशात गार्डन, निशात बाग बोलते। लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ डल लेक। ठीक है, ठीक है। डल लेक के पास आती जबरवान हिल्स, उस जबरवान हिल के पीछे निशात बाग है। और बिल्ट बाय क्वीन नूरजहान ब्रदर, जो नूरजहान हैं उनके ब्रदर, जिनका नाम है आसिफ खान। आसिफ खान ने बनाया निशात बाग 1613 AD में। बस ये याद रखना कि निशात बाग कहाँ पे है? तो श्रीनगर में, जबरवान हिल के पीछे, डल लेक के पास। आसिफ खान ने बनाया, जो नूरजहान के भाई हैं, 1633 में। ठीक है यहां तक। उसके बाद हम आगे चलते, आगे आता चश्मा शाही। चश्मा शाही जो है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, चश्मा शाही। चश्मा शाही के बारे में बस एक बात याद रखो, दिस इज आल्सो नोन एज रॉयल स्प्रिंग। क्या बोलते हैं इसको? रॉयल स्प्रिंग। बनाया किसने? शाहजहां ने बनाया। किसने बनाया? शाहजहां ने। तो चश्मा शाही, रॉयल स्प्रिंग बोलते इसको, शाहजहां ने बनाया। यहां तक पता चल गया। अब चश्मा शाही के आगे और ज्ञान की बातें करते हैं। 1632 में जो ये चश्मे शाही था, 1632 में बनाया, गिफ्टेड टू हिज सन दारा शिखू। अपने बेटे शाहजहां ने अपने बड़े बेटे दारा शिखू को ये गिफ्ट किया था, उनको दिया था। और ये श्रीनगर से सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी पे है। इट इज फेमस फॉर डाइजेस्टिव वाटर। कहते हैं कि इसका पानी पीने से खाना डाइजेस्ट होता है और सदा पूरी जिंदगी इंसान जवान, तंदुरुस्त और सुंदर रहता है। चलो सुंदर नहीं रहता है, सुंदरी के लिए कुछ है नहीं है। कल सारे बच्चे वहाँ नहीं पहुँच जाना, तो मैं यहाँ क्लास लूँ तो सारे बच्चे वहाँ पहुँच गए। चलो आगे आता है परी महल। तो जो परी महल है, आज के एपिसोड में हम यहाँ तक रखेंगे। इसके अगले परी महल, राजौरी के बारे में, पुंछ के बारे में, कठुआ, किश्तवाड़, रामबन, रियासी के बारे में अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। आज इतना ही रखेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help
of Aspire Adda YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Adda Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home. Stay safe.